नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखते हैं अक्टूबर महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी कंपनी नीति आयोग के साथ मिलकर क्लाउड इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगी? ऑप्शंस हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल, पेटीएम। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अमेजन जो है नीति आयोग के साथ मिलकर क्लाउड इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगी। देखते हैं इस प्लान। अमेजन नीति आयोग के साथ मिलकर क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगा। इसका उद्देश्य जो है डिजिटल नवाचार के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों का समाधान कराना है। और देखते हैं, यह भारत का पहला तथा विश्व का 12वां क्लाउड इनोवेशन सेंटर होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक तथा ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीकियों का उपयोग करके अत्याधुनिक क्लाउड आधारित डिजिटल नवाचार को संचालित करने में मदद मिलेगी। देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, जो भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अटल इनोवेशन मिशन जो है यह भी नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण पहल है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा पदेन प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 4 देशों का चयन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, रूस, क्यूबा, इजराइल। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, इजराइल। इजराइल उसमें शामिल नहीं है। देखते हैं डिटेल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो है 2006 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नियमों के तहत भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को सीटें आवंटित की जाती हैं और इस परिषद में कुल 45 सदस्य देश हैं। पाकिस्तान जो है 5वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना। इसमें जो है इजराइल शामिल नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में 5वीं बार जो है पाकिस्तान इसका सदस्य बना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शंस हैं रूस, ब्राजील, भारत, चीन। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, रूस। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन रूस की अध्यक्षता में किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता जो है रूस ने की थी और इसका विषय जो है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ था। क्या था? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ब्रिक्स की स्थापना जो है 2009 में हुई थी। इसके सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है यह ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू किया गया है। किसको? न्यू डेवलपमेंट बैंक को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। OECD के कार्यकारी समूह GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का उपाध्यक्ष किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं भारत, दक्षिणी कोरिया, चीन, जापान। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, भारत। OECD का जो है कार्यकारी समूह के GLP के उपाध्यक्ष के रूप में भारत को नामित किया गया है। भारत को OECD के कार्यकारी समूह GLP का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। GLP जो है OECD द्वारा विकसित एक गुणवत्ता प्रणाली है जो विभिन्न रसायनों संबंधी उत्पन्न सुरक्षा डेटा आदि के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। OECD का फुल फॉर्म जो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना इसकी जो है 1961 में की गई थी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है OECD का।
और इसका मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। OECD के वर्तमान में सदस्य जो हैं 35 देश हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2020 में इजराइल ने भिन्न भिन्न देशों के साथ शांति समझौता किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उस समझौते में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं बहरीन, सूडान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। सऊदी अरब जो है उस समझौते में शामिल नहीं है। इजराइल ने बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सूडान के साथ अलग अलग शांति समझौता किया। सऊदी अरब जो है इसमें शामिल नहीं रहा। इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है और फिलिस्तीन के बीच, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बहुत लंबे समय से सीमा विवाद बना हुआ है। बहरीन की राजधानी मनामा है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है अबू धाबी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटो किस देश में एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शंस हैं पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस। तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही है, जर्मनी। नाटो जो है जर्मनी में एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा। नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। इसका गठन जो है 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। नाटो ने घोषणा की कि वह जर्मनी में अपना एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, भारत, नॉर्वे, स्वीडन। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, भारत। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। भारत इसकी अध्यक्षता जो है 35 वर्षों बाद मिली है। इसको मेजबानी करने का अवसर जो है इनको 35 वर्ष बाद मिला है। आईएलओ का शासी निकाय, आईएलओ का सीट कार्यकारी निकाय है। नीतियों, कार्यक्रमों व उसके बजट का निर्धारण करता है। और देखते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2020 भारत के किस राज्य में एक नया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। असम में सितंबर 2020 में भारत के एक किस कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। देखते हैं डिटेल। असम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर एक नए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। असम सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सीमा बनाता है। असम का जोरहाट क्षेत्र जो है वो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। असम की स्थापना जो है 26 जनवरी 1960, गठन जो है इसका 26 जनवरी 1960 को हुआ था। और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। मुख्यमंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैभव सम्मेलन का संबंध है। ऑप्शंस हैं विज्ञान के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, कृषि के क्षेत्र से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, विज्ञान के क्षेत्र से। वैभव का संबंध जो है वो विज्ञान के क्षेत्र से है। देखते हैं डिटेल। वैभव का पूरा नाम वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिति है। वैभव 2020 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह वैश्विक भारतीय विज्ञान सम्मेलन है। इसमें विदेशी शोधकर्ता व शिक्षाविद भी शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर में शैक्षणिक संस्थाओं और संगठनों में भारतीयों को एक मंच प्रदान कराना है। इसका उद्देश्य जो है यही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार का सफल परीक्षण भारत के किस शहर में किया गया? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, नागपुर। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, पुणे में किया गया। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार का सफल परीक्षण जो है ये पुणे में किया गया है। CSIR ने KPIT के सहयोग से भारत की पहली हाइब्रिड हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक कार का सफल परीक्षण पुणे में किया। इस हाइड्रोजन ईंधन सेल का लाभ है कि वायु प्रदूषण जो है में कमी लाएगा, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करेगा। यह पूरी तरह देश में विकसित ईंधन सेली स्टेक पर आधारित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने ग्राम आदर्श योजना शुरू किया है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तो इसका ऑप्शन ए सही है। हरियाणा राज्य सरकार ने जो है ग्राम आदर्श योजना की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्राम पंचायतों के विकास परियोजनाओं की डाटा तक पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु इसकी शुरुआत की है। यह आवश्यक विकास परियोजनाएं हेतु डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर जी हैं, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं और इसकी स्थापना जो है गठन जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा का गठन जो है 1966 को हुआ था 1 नवंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य ने उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी किया? ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। तो इसका ऑप्शन जो है भी सही है। मेघालय ने सब्जियों के उच्चतरा केंद्र की स्थापना के लिए इजराइल से साझेदारी की है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों पर उत्कृष्टता के लिए केंद्र की स्थापना के लिए जो है इजराइल के साथ साझेदारी करने का निर्णय लिया है। मेघालय की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1970 को हुई थी और यहाँ के राज्यपाल जो हैं सत्यपाल मलिक जी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? ऑप्शंस हैं चेन्नई, पुदुचेरी, बेंगलुरु, कोच्चि। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। पुदुचेरी पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बना है। देखते हैं पुदुचेरी के बारे में। और पुदुचेरी भारत का पहला पूर्ण रूपेण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना। पुदुचेरी की राजधानी जो है वो पुदुचेरी ही है। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत यह आता है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अलावा पुदुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है। पूर्ण रूपेण सौर संचालित पहला केंद्र शासित प्रदेश जो था वो दमनदीव है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमंगलम वेब पोर्टल का संबंध है? ऑप्शंस हैं अंतरजातीय विवाह से, मानव के व्यापार से संबंधित, शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित, बाल विवाह से संबंधित। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, अंतरजातीय विवाह से संबंधित है। यह उड़ीसा सरकार की एक पहल है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा बना है। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री जी जो हैं नवीन पटनायक जी हैं। उड़ीसा में चिल्का झील, भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य व सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ स्थित है। यह पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं डेविड एटनबरो, शेख हसीना, इला भट्ट, मनमोहन सिंह। तो इसका ऑप्शन ए सही है। डेविस एटनबरो को जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत जो है यह 1986 में किया गया था।
यह पुरस्कार विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने समाज में उत्कृष्टीकरण या विकास कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किया हो। डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है और मनमोहन सिंह को वर्ष 2017 में दिया गया था। शेख हसीना को जो है 2009 में तथा इला भट्ट को 2011 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं लुइस गलुक, सुली प्रधोम, किपलिंग, ब्यूसान। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, लुइस गुलक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलक जो संयुक्त राज्य अमेरिका की महिला कवि हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में उन्हें प्रदान किया गया है। अब तक कुल 16 महिलाओं को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। 1901 से साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। सुली प्रधोम साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्तित्व थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं विशाल भी वर्मा, राजकिरण राय, यशवंत कुमार सिन्हा, पीडी बघेला। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि जो हैं विशाल बी वर्मा को नियुक्त किया गया है। देखते हैं आगे। विशाल बी वर्मा को यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यूनेस्को का पूरा नाम जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यशवंत कुमार सिन्हा जो है ऑप्शन में दिए गए थे, ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, नियुक्त किया गया है। और राजकिरण राय जी को जो है भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष और पीडी बघेला जी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शंस हैं गायक क्षेत्र, नृत्य, खेल, अर्थशास्त्र। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, शोभा नायडू का संबंध नृत्य से था। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। वहाँ की नृत्यांगना शोभा नायडू जी का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। इन्हें 1991 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो है 1955 में हुई थी। वर्ष 2019 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य नाट्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को उनकी कविता जो है छीलते हुए अपनों को के लिए दिया गया है। किसको दिया गया? नंद किशोर आचार्य को। उनकी कविता थी छीलते हुए अपनों को के लिए दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2020 में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर जीवन संभावित संकेतों का पता लगाया था? ऑप्शंस हैं शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। तो इसका ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन ए सही है, शुक्र। अक्टूबर 2020 में वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर जीवन संभावित संकेतों का पता लगाया था। वैज्ञानिकों ने अटाकामा लार्ज रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग कर शुक्र की अम्लीय बादलों में फास्फेन गैस का पता लगाया था और वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि फास्फेन गैस की उपस्थिति के कारण वहां पर जीवाणुओं का वास हो सकता है। सौर मंडल में शुक्र ग्रह का तापमान सर्वाधिक है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। वह बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 2013 में मंगल ग्रह पर जीवनवास का पता लगाने हेतु मंगलयान का प्रक्षेपण किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आज का लास्ट क्वेश्चन अक्टूबर मंथ का। म्यांमार के किस बंदरगाह को भारत व्यापार संचालन के लिए प्रयोग करेगा?
ऑप्शन है सितवे बंदरगाह, एक ही ऑप्शन है इसमें, यही सही है। सितवे बंदरगाह जो म्यांमार में स्थित है, भारत इस बंदरगाह को व्यापार संचालन के लिए प्रयोग करेगा। म्यांमार की राजधानी नैपीडा है और इसकी मुद्रा जो है ये ज्ञात है। किस बंदरगाह का उपयोग भारत करेगा? म्यांमार के सितवे बंदरगाह का उपयोग। इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन समाप्त हुआ। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए, बेनिफिशियल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।